हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज से अच्छे होंगे। आप सब लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग उत्तराखंड डीएलएड परीक्षा से संबंधित शिक्षण अभिरुचि के बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला कर रहे थे और अभी तक 7 जो है वो हमारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर जाइए प्लेलिस्ट में और जो है जा कर के और इसे ज़रूर देखिए। और एक रिक्वेस्ट और है कि आप लोग नए हैं चैनल पर या तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें आज का हमारा पहला प्रश्न है, पाठ्यक्रम निर्माण के समय अनेक सिद्धांतों का ध्यान रखना होता है। इनमें से कौन सा सिद्धांत पाठ्यक्रम निर्माण के समय ध्यान देने योग्य नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर यानी कि कौन सा है जो कि इसमें इतना ध्यान ना दिया जाए तो भी क्या हो जाएगा, चल जाएगा। पाठ्यक्रम का निर्माण व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखकर बनाया जाना चाहिए, बिल्कुल किया जाना चाहिए। प्रत्येक स्तर के पाठ्यक्रम में पूर्ण पृथकता होनी चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। पूर्ण पृथकता नहीं होना चाहिए, एक दूसरे से जुड़ा होना चाहिए। हमारा यही वाला उत्तर हो जाएगा। किसी भी स्तर के पाठ्य विषयों में की संख्या इतनी अधिक नहीं होनी चाहिए कि छात्र विषय से बोझ लगे, बिल्कुल सही है। विभिन्न विषयों के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाए, उसमें समय को ध्यान रखा जाए ताकि निर्धारित पाठ्यक्रम वर्ष में पूरा हो सके, ये भी सही है। ओके, तो पाठ्यक्रम जो होना चाहिए वो जो है एक दूसरे से रिलेटेड होना चाहिए। नहीं, पिछले का तो पता ही नहीं चलेगा तो आगे नया क्या पढ़ा जाएगा। प्रत्येक कक्षा के अंत में पर्यवेक्षित अध्ययन की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसका कारण होता है शिक्षक को कुछ स्वतंत्र क्षण मिल जाते हैं, नहीं गृह कार्य की जांच कर लेते हैं, नहीं गृह कार्य करने के अवसर मिल जाता है, ये भी नहीं शिक्षक छात्रों के अध्ययन में मदद करने का अवसर प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि वो क्या करते हैं, उनको समझा देते हैं। निम्नलिखित में से समय निम्नलिखित में से समय क्रम के अनुसार शैक्षणिक योजना निर्माण का प्रथम चरण कौन सा है। तो शैक्षणिक योजना निर्माण का प्रथम जो है, यानी कि जब आप लेसन प्लान बनाते हैं, आप लोग तो बच्चे हैं, अभी पता नहीं होगा कि लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है, तो यहाँ पर लेसन प्लान की बात कर रहा है। तो लेसन प्लान में सबसे पहले क्या किया जाता है, उद्देश्य का निर्धारण किया जाता है। शिक्षक छात्र सहभागिता के आधार पर शिक्षण कार्य योजनाओं के निर्माण का सबल पक्ष कौन सा है। तो इसमें जो इसके लिए सबल पक्ष है वो शिक्षक छात्र के मध्य शिक्षण पाठों संबंधी अनेक विवादों को जन्म देती है, ये बिल्कुल गलत है। शिक्षक को अपनी मौलिकताओं के प्रदर्शन का अवसर देती है, हो सकता है ये। यह प्रायः निम्न स्तरीय अधिगम को अनुभवों को प्रेरित करती है, बिल्कुल नहीं। उच्च अधिगम या शिक्षक के महत्व को गौण कर देता ही गलत है। तो हमारा यही वाला सही बी, शिक्षक को अपनी मौलिकताओं का प्रदर्शन करने पर का सुअवसर देता है। पाठ योजना से क्या तात्पर्य है। पाठ योजना से तात्पर्य यह है कि जो हम आगे पढ़ाएंगे उसे सब कुछ पहले ही हम पढ़ करके आए, तो उन सभी बातों का विवरण तैयार करना जिन्हें कक्षा में शिक्षक एक निश्चित समय में पूरा करने की इच्छा रखता है, यही होगा। पाठ्य योजना का परिभाषा ही यही है। छात्र के अभिलेखों की जांच करते समय शिक्षक को चाहिए कि वो क्या करे, छात्रों की को तैयारी में सहायता प्रदान करे, क्योंकि उनके प्रस्तुतिकरण नहीं है, बिल्कुल गलत है। छात्रों को मौखिक रिपोर्ट प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करनी चाहिए, केवल उनका शाब्दिक प्रस्तुतिकरण पर्याप्त नहीं है। ठीक है, ये हो सकता है। छात्रों को नोट्स बनाने की तकनीक का वर्णन करें, नहीं छात्र वक्ता के विरोध में आलोचना का नियंत्रण करें, ये गलत है। हमारा बी वाला ही सही होगा। ठीक है, अर्थात जो है ना मौखिक रूप से भी उनसे क्या किया जाना चाहिए, प्रस्तुतिकरण करवाया जाना चाहिए। कक्षा में स्वस्थ अनुशासन के निर्माण के लिए निम्नलिखित पर किस पर जोर दिया जाना चाहिए। तो छात्रों के दुर्व्यवहार करने से रोकना, ये तो होना भी चाहिए। छात्रों को स्वीकृत व्यवहारों को पुष्ट करना, यह भी है। छात्रों की उन आवश्यकताओं की पूर्ति करना जिनके फलस्वरूप दुर्व्यवहार की उत्पत्ति होती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, उन आवश्यकताओं की पूर्ति करना जिनके फलस्वरूप दुर्व्यवहार की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। ठीक है, और है छात्रों को अनुशासन संबंधी नियमों के उल्लंघन की चेष्टाओं को नाकामयाब करना। ठीक है, तो इसमें जो है यह है कि जो छात्र हैं
उनकी जो यानी छात्रों की उन आवश्यकताओं की पूर्ति करना जिससे कि दुर्व्यवहार उत्पन्न होता है। ठीक है, तो जब वो वस्तु ही नहीं रहेगी तो फिर दुर्व्यवहार कैसे उत्पन्न होगा? तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी। शिक्षा के दृष्टिकोण के से अनुशासन होना चाहिए। ठीक है, तो अनुशासन किस प्रकार का होना चाहिए? कठोर बिल्कुल नहीं, स्वानुशासन को विकसित करने की दृष्टि से संरचनात्मक, दुर्व्यवहार को दबाने के लिए कठोर प्रयास, उच्च नैतिक बल के आधार पर शिक्षक द्वारा सुनिश्चित किए गए प्रयास, यही वाला होना चाहिए। अध्यापक खुद क्या करें? अनुशासन में रहे तो बच्चे कैसे नहीं रहेंगे? इसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तम अनुशासन का निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुनियादी आधार नहीं है? ठीक है, इनमें कौन सा उत्तम अनुशासन नहीं है? अनुशासन का उत्तरदायी छात्रों को सौंप दिया जाए? नहीं। अनुशासन संबंधी समस्याओं का निराकरण करने के लिए नियम कार्य योजनाएं तैयार की जाए, तो पहले से होती हैं। छात्रों में दंडात्मक भय की स्थिति उत्पन्न की जाए। देखिए, उत्तम अनुशासन के इनमें से कौन सा कथन आधार नहीं है? तो यही वाला नहीं है। ठीक है, भय नहीं उत्पन्न करना चाहिए। छात्रों की मौलिक प्रवृत्तियों का उपचारात्मक सहायता प्रदान की जाए, तो हमारा हो जाएगा सी। कौन सा इनमें से उत्तम अनुशासन के संदर्भ में सर्वाधिक आलोचना का शिकार होता है? तो इसमें सबसे अधिक आलोचना का शिकार होता है छात्रों के अल्प गंभीर अपराधों को अनदेखा करना, अपराधी छात्र को क्षमा याचना हेतु बाध्य किया जाए। यहां देखिए, सबसे ज्यादा आलोचना का शिकार कौन होता है? यही होता है। कक्षा में व्याप्त और व्यस्त और रुचिकर स्थिति को बनाए रखना और समूह के मानकों को कक्षा में लागू करना, तो हमारा यही बी वाला हो जाएगा। कक्षा नियंत्रण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? प्रजातांत्रिक, प्रभुत्ववादी, छात्रों में दुर्व्यवहार को व्यस्तता से कम करना, निष्पक्ष रूप से विद्यालय के नियमों का अनुपालन के लिए बाध्य करना। तो ये बी और सी तो दोनों क्या हो गए? हमारे गलत हो गए। तो ये नियमों का पालन तो करना ही करना है। प्रजातांत्रिक उपागम क्या करना? स्थापित करना। शिक्षकों में व्यावसायिक संतोष बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि कैसे वो संतुष्ट होंगे? वेतन बढ़ाए जाएं, आर्थिक संतुष्टि, विद्यालय में उनके अधिकार बढ़ाए जाएं, उनको पर्याप्त मिले हैं, सेमिनार आदि में भेजने के अवसर दिए जाएं, ये भी नहीं, उन्हें नए सामाजिक प्रयोग के लिए अवसर दिए जाएं, यही उत्तर होना चाहिए हमारा। ओके, तो उत्तर हो गया डी। वह शिक्षक सबसे कुशल समझा जाना चाहिए जो कक्षा पर नियंत्रण रख सके, विद्यार्थियों में पहल करने की क्षमता का विकास कर सके, यही वाला मेन होना चाहिए। और भी देख लेते हैं, विद्यार्थियों को मेहनत से कार्य करने के लिए बाध्य कर सके, कक्षा को हंसा सके, तो हमारा बी हो जाएगा। पहल करने की क्षमता का विकास कर सके। उस शिक्षक को सबसे सफल समझना चाहिए जो क्या करता है? पाठ की व्याख्या कर सके, नहीं, पाठ्य पुस्तकों को ठीक से पढ़वा सके, नहीं, विवेचना प्रारंभ कर सके, ये तो सब करते हैं। विद्यार्थियों को प्रेरित कर सके, यानी कि शिक्षण प्रारंभ करने की पहली शर्त है विद्यार्थियों को प्रेरित करना। कक्षा शिक्षक की व्यवस्था निर्भर करती है। कक्षा शिक्षक यानी कक्षा में प्रधानाचार्य तो आएंगे नहीं। ठीक है, तो इसमें प्रधानाचार्य की शैक्षिक योग्यता पर नहीं, शिक्षक की व्यावसायिक निपुणता पर यही होना चाहिए। अन्य शिक्षकों के सहयोग पर और साज सज्जा पर बिल्कुल नहीं। यानी क्लास में अध्यापक पढ़ा यानी पहुंचा है तो कितना वो योग्य है और कितना उसने ट्रेनिंग ली है, ये उसके आधार पर क्या करेगा? मैनेज करेगा। शिक्षक तभी अपने छात्रों को प्रभावित कर सकता है जबकि उसमें क्या हो? अध्ययन करके पूरी तैयारी के साथ कक्षा में पढ़ाए, तब तो ये पढ़ाएगा अच्छी तरीके से। पढ़ाते समय मनोवैज्ञानिक शिक्षा के सिद्धांतों पर चले, ये बिल्कुल सही है, यही वाला होना चाहिए। छात्रों की दृढ़ता से काम ले और बात पर कोई दोहराव छात्रों को समझाए। ठीक है, ये गलत है। अगला है आपके विचार, ये वही जो ऊपर लिखा है मनोवैज्ञानिक विधि है। ये आपके विचार से शिक्षकों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या होना चाहिए? ठीक है, तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण सहयोग देने और लेने का, नए विचारों और मौलिकता का, अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने का, निष्पक्ष निर्णय लेने का। ठीक है, तो क्या होना चाहिए? निष्पक्ष निर्णय लेने का होना चाहिए। ओके, इसके बाद ऐसे लोगों को शिक्षण में ध्यान नहीं देना चाहिए जो हमेशा आदतों, ढंगों और समय के लिए परेशान रहते हैं, या धर्मनिरपेक्षता नीति का पूर्ण विश्वास करते हों, या शिक्षा के पुराने मूल्यों से चिपके हुए रूढ़िवादी हों, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यानी कि ऐसे लोगों को शिक्षण में ध्यान यानी शिक्षण की तरफ नहीं जाना चाहिए
जो शिक्षा के पुराने मूल्यों से क्या करते हैं, चिपके हुए और रूढ़िवादी जो है हों। एक सेकेंड, अभी जो है ना, और हमेशा आदतों और ढंगों के समय के लिए परेशान रहते हैं, ये वाला होना चाहिए। ठीक है, यानी जो फैशनेबल और अपने आप को ही देखते रहते हैं, पढ़ाने के लिए नहीं, उनको अध्यापन कार्य में नहीं आना चाहिए। इनमें से 4 विकल्पों में से एक महाविद्यालय के अध्यापक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त भूमिका का चयन करना है। तो इसमें कौन सा होगा? छात्रों को सामाजिक मुद्दों को समझाना? नहीं। छात्रों को सामाजिक मुद्दों पर स्वयं निर्णय लेने की क्षमता के विकास में सहायता करना, यही होना चाहिए। सामाजिक मुद्दों के प्रति भावनाओं का पता लगाना? नहीं, ये जो है ना पहले समाप्त हो चुका होता है, मतलब प्रारंभिक कक्षाओं में होता है। छात्रों को सामाजिक मुद्दों पर सही स्थिति स्वीकार करने के लिए राजी करना, ये भी गलत। तो हमारा बी वाला सही हो जाएगा। अध्यापक व्यक्तिगत भेदों को जिनके द्वारा सबसे उपयुक्त ढंग से माप सकता है, ठीक है, वो क्या है? व्यक्तिगत विभेद। ठीक है, किससे माप सकता है? विद्यार्थियों से निबंध लिखवाकर? नहीं। विद्यार्थियों को वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग दिलाकर? नहीं। विद्यालय परीक्षाओं का परिणाम देखकर? नहीं। मनोवैज्ञानिक परीक्षण करके? बिल्कुल यही वाला सही है। एक छात्र को परामर्श प्रदान करते समय वह सर्वोत्तम उपाय है कि आप अधिकाधिक वार्तालाप करें? नहीं, छात्र को अधिकाधिक वार्तालाप करना चाहिए। ठीक है, परामर्श देते समय छात्र अपनी समस्या तथा भावनाओं का स्वयं विश्लेषण करे, वैसे ये होना चाहिए। आगे देख लेते हैं। छात्र द्वारा सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों का विरोध करने पर उचित नियंत्रण रखा जाए? नहीं। जब छात्र अपने संबंध में तथ्यों को नकारने का प्रयास करे तो उसे पुनर्निरीक्षण किया जाए? नहीं, यहाँ पर होना चाहिए छात्र अपनी समस्या तथा भावनाओं का स्वयं विश्लेषण कर सके, ये ऐसा परामर्श दिया जाना चाहिए। गाइस, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल में नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और इसके पहले भी वीडियो अपलोड हैं, तो आप लोग ज़रूर यानी कि जाइए प्लेलिस्ट में और वीडियो को आप लोग जो है देखिए और अपनी तैयारी अच्छी कीजिए। ओके, अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन था, तो आप लोग अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, अब ज़्यादा समय नहीं रह गया है, और स्वास्थ्य पर भी ध्यान दीजिए, खान पान पर ध्यान दीजिए। ओके, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।